बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सज्जाद और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फार्मा इन्फॉर्म। तो फार्मा इन्फॉर्म में जो हमने टैबलेट कोटिंग की सीरीज़ शुरू की हुई थी, आज हमने उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है। टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग टैबलेट कोटिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग टैबलेट कोटिंग प्रोसेस या प्रोसेस वेरिएबल्स। यानी जब हम कोटिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमारी टैबलेट कोटिंग स्टार्ट हो चुकी होती है, तो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो हमारी टैबलेट कोटिंग को अफेक्ट करेंगे, उन पैरामीटर्स को हमने कंट्रोल कैसे करना है, उन पैरामीटर्स की डिटेल क्या होगी, वो हम सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट कैटेगराइज कराएंगे, हम अपने पैरामीटर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में रखेंगे, फिर वन बाय वन एक एक कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमने इससे पहले सारे टॉपिक पढ़े हैं कोटिंग की सीरीज़ में, वो बेसिक ओवरव्यू था कि हम कोटिंग को स्टार्ट कैसे करते हैं, उसकी फॉर्मुलेशन कैसे बनाते हैं। अब जो यहाँ से वीडियो स्टार्ट होगी, बेसिकली ये मेन प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस या प्रैक्टिकल वर्किंग के लिए वीडियो है कि अब हम जब अगर कोटिंग खुद स्टार्ट कर रहे होंगे तो किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा। तो इन वीडियो को देखने के बाद इस सीरीज़ में जितने पैरामीटर्स हमने डिस्कस करने हैं, इन सब पैरामीटर्स को समझने के बाद आप लोग इस काबिल हो सकते हैं कि आप इजीली अपने कोटिंग ऑपरेशंस को खुद परफॉर्म कर सकते हैं या अपने ऑपरेटर्स को गाइड कर सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को इस सीरीज़ में जितनी भी आएंगी एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो होगा सारी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस पे बेस कर रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्रोसेस वेरिएबल्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग टैबलेट कोटिंग प्रोसेस, कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं या वो कौन से वेरिएबल्स होते हैं जो हमारी ड्यूरिंग कोटिंग ऑपरेशन हमारे टैबलेट की कोटिंग की क्वालिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसको हम जो कैटेगराइज कर रहे हैं वो मेन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। आगे हर कैटेगरी में फर्दर सब डिवीजन है उसकी, तो समझने में इजी रहे इसलिए मेन 4 कैटेगरीज हैं इसमें। पहली होगी टैबलेट वेरिएबल्स, कि जब आपने कोटिंग स्टार्ट करनी है तो पहली चीज़ जो है, जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो टैबलेट ही होती है, जिनके ऊपर हमने टैबलेट पॉलीमर की लेयर को डिपॉजिट करना होता है। तो टैबलेट वेरिएबल्स कौन से होंगे या जो टैबलेट कोर टैबलेट की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होंगी जो हमारे कोटिंग ऑपरेशन को अफेक्ट कर सकती हैं। इसमें हार्डनेस, टैबलेट शेप है, टैबलेट बेड टेम्परेचर है। इस वेरिएबल्स के अंडर हम इनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हार्डनेस का इन्फ्लुएंस क्या आएगा, शेप का क्या इन्फ्लुएंस होता है, टैबलेट बेड टेम्परेचर का क्या रोल होता है। प्रोसेस एयर वेरिएबल्स, यानी जो हम कोटिंग ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं इसमें हीट के लिए हम क्योंकि एयर यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस एयर के कौन से वेरिएबल्स होते हैं या उस एयर का जो कंट्रोल होता है वो किन किन पैरामीटर्स को देख के किया जाता है। इसमें हमारे पहले नंबर पे आएगी एयर क्वालिटी, सेकंड पे आएगी ह्यूमिडिटी, थर्ड पे आएगी एयर फ्लो वॉल्यूम या एयर फ्लो रेट, फोर्थ पे आएगा एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर में बेसिकली इनलेट एयर टेम्परेचर होगा और आउटलेट एयर टेम्परेचर होगा, दोनों के इफेक्ट को देखेंगे। इनलेट टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है, आउटलेट टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है, एयर एग्जॉस्ट वाल्व या बटरफ्लाई वाल्व या जो हमारी एयर एग्जॉस्ट कंट्रोल सिस्टम होता है उसका हमारे कोटिंग ऑपरेशंस पे क्या इफेक्ट आता है। जो नेक्स्ट वेरिएबल है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है पैन वेरिएबल्स, कि जो हमारी कोटिंग पैन है, जो हमारा कोटिंग पैन रोटेट कर रहा होता है उसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे कोटिंग ऑपरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। उसमें पैन का डिज़ाइन देखेंगे, हम डिटेल से पढ़ेंगे। पैन लोड, कि हमारा पैन के अंदर वॉल्यूम कितना होगा उसका इफेक्ट देखेंगे, और पैन स्पीड का क्या इफेक्ट आता है कोटिंग ऑपरेशन पे, इसको हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट जो है फोर्थ वन वो है स्प्रे वेरिएबल्स। स्प्रे वेरिएबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमने जो अपनी सस्पेंशन को शावर करना होता है वो क्योंकि स्प्रे फॉर्म में होता है, एटोमाइजेशन फॉर्म में होता है, तो स्प्रे वेरिएबल्स में हमारा स्प्रे रेट होता है, किस रेट से हम अपने स्प्रे को कंट्रोल करेंगे, कि शावर जो रेट होगा हमारा क्या होगा, एटोमाइजेशन प्रेशर हमारा क्या होगा। जब हमारा सोल्यूशन शावर हो रहा है टैबलेट्स के ऊपर, तो जो एटोमाइजेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं
उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। स्प्रे पैटर्न को डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारा स्प्रे पैटर्न क्या होना चाहिए, स्प्रे पैटर्न ओवरलैपिंग क्या होती है, गन टू गन डिस्टेंस का क्या इफेक्ट आता है, जो स्प्रे गन्स हमारी, ये अगर फर्ज किया हमारे पास एक रोड है कोटिंग पैन के अंदर, एक गन यहाँ लगी है, एक यहाँ पे इंस्टॉल है, यहाँ पे इंस्टॉल है, तो दो गन्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस का क्या रोल होता है, इस डिस्टेंस का क्या इफेक्ट आता है हमारे टैबलेट की कोटिंग की। वो गन जो इंस्टॉल होती हैं, दोनों गन्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस का क्या इफेक्ट आता है हमारे कोटिंग ऑपरेशन के ऊपर, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। सेकेंडली जो है एंड पे टैबलेट बेड, स्प्रे गन टू टैबलेट बेड डिस्टेंस, ये स्प्रे गन्स हैं और अगर हमारी यहाँ पे टैबलेट्स हैं तो ये टैबलेट बेड है। तो स्प्रे गन से लेके हमारे टैबलेट तक का जो डिस्टेंस होता है, अगर ये डिस्टेंस कम होता है तो इसका क्या इफेक्ट आएगा हमारे कोटिंग ऑपरेशन के ऊपर, और अगर ये डिस्टेंस हमारा ज़्यादा होता है तो इसका हमारे कोटिंग ऑपरेशन पे ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो थोड़ा ओवरव्यू आपको समझ आ गया होगा कि इस टॉपिक के अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी हैं वो बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है, उनको सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम वन बाय वन एक एक फैक्टर को डिस्कस करके कि जैसे एयर क्वालिटी क्या होगी, ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट आएगा, जब हमारा कोटिंग ऑपरेशन चल रहा होता है तो हमने एयर इनलेट टेम्परेचर को कितना मेंटेन रखना है, आउटलेट टेम्परेचर को कितना मेंटेन रखना है, टैबलेट बेड टेम्परेचर को किस तरह मेंटेन करना है, हमारा जो स्प्रे रेट है हम देख रहे होते हैं डिफरेंट आरपीएम के ऊपर हमारा पहले स्टार्टिंग पंप ऑपरेट कर रहा होता है, तो उस आरपीएम को कैसे सेट करना होता है, हमारे पैन की जो स्पीड होती है 2 आरपीएम है, 3 आरपीएम है, 4 है, 5 है, 6 है, तो वो जो आरपीएम हम पैन रोटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं उन आरपीएम को कैसे सिलेक्ट करना होता है। तो हम इन सारे पैरामीटर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ ताकि हमें हर एक स्टेप की अच्छे से समझ आ जाए, और जब हम कोटिंग को फिज़िकली ऑब्जर्व करें या थ्योरेटिकली पढ़ रहे हों या किसी इंटरव्यू के लिए इसकी तैयारी कर रहे हो या किसी को किसी क्वेश्चन का आंसर देना हो, तो हमें सारी चीज़ों की अच्छी से नो हाउ हो, या जब हमारे ऑपरेटर्स अगर कोटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, आप इनको ट्रेनिंग देनी है या उनसे कुछ चीज़ें पूछनी है, तो आपको अगर अवेयरनेस होगी पैरामीटर्स के बारे में तो आप इसको इजीली फिज़िकली ऑब्जर्व करके भी चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे वन बाय वन पैरामीटर को डिस्कस करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह।